तो पुलिस के दावों को अगर माने तो उसके मुताबिक ऑनलाइन गेम खिलाने वाला ये गैंग पहले गैर मुस्लिम लड़कों को हराता है, फिर गेम जीतने के लिए उनसे कुरान पढ़वाता है। कुरान पर भरोसा कायम हो जाए, इसीलिए ये गैंग खुद हल्का खेलकर इन लड़कों को जितवा देता है और यहीं से ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का खेल शुरू हो जाता है। तो कैसे ये बच्चों को पहले बरगलाते हैं, पहले उन्हें गेम खिलाकर हराते हैं, फिर उन्हें कुरान पढ़ाते हैं और फिर उनका भरोसा जीते, इसके लिए वो खुद हारकर उन बच्चों को जिता देते हैं वो गेम। तो देखिए, पहला स्टेप ये कि ये गैंग गैर मुस्लिम नामों से आईडी बनाता है और आईडी बनाकर फोर्टनाइट ऐप पर गेम्स खेलता था। किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है, इस गेम में कुछ लड़के हार जाते हैं, उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं और ऐसा करने से फिर वो गेम जीत जाते हैं। ऐसा उन्हें बताया जाता है कि वो जीत सकते हैं। कुछ लड़के ऐसा कर भी लेते हैं उनके कहने पर और सच में कुरान पढ़ने की वजह से वो जीते हैं, ये उन्हें भरोसा दिलाया जाता है। सामने वाले जो गैंग मेंबर हैं वो गेम हल्का खेलते हैं ताकि हार जाए। ऐसे में जीतने वाले गेम यूजर्स का कुरान पर जो भरोसा है वो और बढ़ जाता है। और इसके बाद ये तो पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप आप समझिए। दूसरा स्टेप जिसमें कुरान में लगातार रुचि दिखाने वाले हिंदू लड़कों से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूजर आईडी बनाकर उनसे चैटिंग करते थे। उन्हें बताते थे कि इस्लामिक रीति रिवाज कैसे बेहतर है। इससे उनको लगता था कि जब सामने वाला हिंदू होकर भी इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है तो फिर ये सच ही होगा, और इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी, नकली आईडी बनाकर और हिंदू बनकर। अब तीसरा स्टेप जिसके तहत जब गेम यूजर्स इस्लाम में अपनी आस्था दिखाने लगता था तो फिर ये गैंग उन्हें कट्टर बनाते थे। इसके लिए प्रतिबंधित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के वीडियो स्पीच सुनाए जाते थे, उन्हें इस्लामिक लिटरेचर मुहैया कराया जाता था, इस्लाम के रीति रिवाज के बारे में उन्हें बताया जाता था। ये तीसरा स्टेप जिसके जरिए ये तमाम चीजें होती थी कि कैसे उन्हें इस्लाम के बारे में बताया जाता था। और अब चौथा और आखिरी स्टेप भी आपको बता देती हूँ। ब्रेन वॉश तो हो चुका, अब हिंदू लड़कों को सबसे आखिर में ये कहा जाता था कि वो नजदीकी मस्जिद में जाएं, वहां जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें और ऐसा करने से वो अपने जीवन में और तरक्की पाएंगे, खूब पैसा भी कमाएंगे, जीवन में किसी तरीके की कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि कैसे ये पूरी जो प्लानिंग थी ब्रेन वॉश करने की किस तरीके से होती थी। तो गाजियाबाद में जैन फैमिली का नाबालिग लड़का यही करने लगा। वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर मौजूद संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद में जाता, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, जिसके बाद ये चीजें खुलकर सामने आई। देखिए, इसमें जो बेसिक मॉडस ऑपरेंडाई जो समझ में आया है वो एक जो जितने भी टीन एजर्स और नई उम्र के लड़के होते हैं, ये गेम के माध्यम से इनको आकर्षित करा जाता था। तो एक फोर्टनाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता था। उसमें मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करा करते थे और उनको आयतें पढ़ने के लिए, अगर गेम जीतना है तो आयतें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करा करते थे। जब वो गेम जीत जाते थे तो उनका विश्वास उनमें बिल्ड हो जाता था। उसके बाद डिस्कॉर्ड नाम का एक चैट एप्लीकेशन है, उस पर बोला जाता था कि उस पर आके वो चैट करें। जब वो डिस्कॉर्ड पे आ जाया करते थे, उसके बाद उनको डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनको 2015 में प्रतिबंधित कर दिया था भारत ने, उनकी वीडियोस दिखा के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा जाता है। और जब एक बार वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस भी शेयर करी जाती थी, जिसमें कि उनको और कट्टर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करा जाता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।